नशिता। आज हम डिस्कस करेंगे उन घटनाओं के बारे में जो हमारी सोसाइटी में डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं। मेरठ में नीले ड्रम का केस हो या मेघालय में अभी सोनम रघुवंशी का केस, सारी घटनाएं जो है यूथ को कहीं ना कहीं डराती नजर आ रही हैं और यूथ की वजह से ही हमारा जो समाज है, उनके पेरेंट्स हैं वो भी डर रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं वो भी इससे बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं। एक ही समस्या को, एक ही घटना को देखने के जो नज़रिए होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमने उसको किस रूप में देखा, तरीके से एनालिसिस किया, वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है। देखिए, ज़्यादातर देखने का नज़रिया तो यही होता है समाज का कि यहाँ क्या हो गया, वहाँ पे क्या होगा, इसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, लेकिन क्यों हो गया इस पे शायद हम विचार नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब तक किसी समस्या के, किसी घटना के मूल में जा करके नहीं देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक किसी भी समस्या का शायद निराकरण असंभव होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में और व्यक्तित्व के विकास में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको डीपली और बहुत लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट। कहते हैं कि बच्चे जो है वो मिट्टी का घड़ा होते हैं, उनको जिस रूप में हम ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे। सबसे पहले किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है ना, स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो उसकी फैमिली से ही होता है। हमारी फैमिली कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, वो हमसे क्या उम्मीदें करती है, तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति के अंदर बचपन से ही भरती जाती हैं। आजकल जो परिवार में ट्रेंड चल रहा है, देखिए छोटे से बच्चे होते हैं 5-6 साल के, उनके ऊपर भी प्रेशर डाल दिया जाता है कि आपको आगे चल के फर्स्ट आना है, हर चीज में आगे रहना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इन सभी कंपटीशंस वाले लाइफ में, इन सभी बातों में कहीं ना कहीं वो चीजें खो गई हैं जो बहुत ही जरूरी हैं कि व्यक्ति को पहले अच्छे संस्कार देने चाहिए, उसे ये बताना चाहिए कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। पेरेंट्स अपने बच्चे को सुबह शाम उसके टारगेट की याद दिलाते रहते हैं, उसको दौड़ में भागने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। पूरे दिन में अपने घर में किसी बच्चे को ये बोल पाते हैं कि सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। व्यक्तित्व के निर्माण का जो आधार है वो मूल रूप से सबसे पहले देखा जाए तो उसके संस्कार हैं, उसके बाद उसका अपना मूल विचार है। पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें पढ़ाई के साथ साथ हम लोग नैतिक शिक्षा की भी बातें सीखते थे, संस्कार की भी बातें सीखते थे, और जो हमारे टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी प्रेरित करते थे कि हमारे जो सोच हो, हमारा जो बिहेवियर हो वो भी बहुत अच्छा हो। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ हमें रेस में भागना सिखाता है और आगे रहना सिखाता है। हमारी फैमिली और हमारे एजुकेशन सिस्टम के बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सभी को बहुत डीपली अफेक्ट करता है, वो है हमारा फ्रेंड सर्किल। सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी बच्चे जो है ना वो परिवार की बातें नहीं मानते, अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, लेकिन उनके दोस्त अगर वही बात कहते हैं तो उसको वो ज़रूर सुनते हैं और समझते भी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लगभग एक ही एज के होते हैं और उनकी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में होते हैं या हॉस्टल में होते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ कम टाइम बिता पाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन रहते हैं। पर उनकी सोच अच्छी है, हमसे ज़्यादा मेंटली डेवलप्ड हैं, तो वो भी हमें ज़रूर रास्ता दिखाते हैं। आजकल युवाओं को, बच्चों को एक अच्छी फ्रेंड सर्कल भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे हैं वो फॉरेन कल्चर से ही इफेक्टेड हो रहे हैं। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ना मिल पाना भी एक रीज़न है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से निकल नहीं पाता है, एक अच्छी सोच की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है, उसे वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है पूरी, और वो नकारात्मक और गलत विचारों में फंसा रहता है और उसी के अकॉर्डिंग काम कर देता है। इन सब फैक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जबकि हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपने आप को निगेटिविटी से कैसे बचाते हैं, अपने आप को बुरे एनवायरनमेंट से कैसे बचाते हैं, अगर हमारे मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं तो हम उस पर एनालिसिस कैसे करते हैं। सीरियस काम को करने से पहले अगर सभी लोग थोड़ा सा ये सोच लें कि इस काम का परिणाम क्या होगा, बाकी लोग तो प्रभावित होंगे ही, उनके ऊपर बुरा असर तो पड़ेगा ही, क्या हमारे ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अपने बारे में अगर हम लोग सोचना शुरू कर दें कि नहीं, इसका रिजल्ट तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटने से बच जाएंगी। एक एज के बाद खुद की समझदारी को डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बातें खाई जाए, समझाई जाए, रोक टोकी जाए। हम सभी लोगों को पता होता है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें भुगतने पड़ेंगे। ऐसा क्या हो जाता है कि लोग किसी भी गलत काम को करने से पहले हर अच्छी बातों को भूल जाते हैं। समाज में जो घटनाएं घट रही हैं सिर्फ उसका एक पहलू नहीं देखें, अपने घर में अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। तो वो स्वयं में एक बेहतर इंसान बनेगा तो
वो अपने करियर के बारे में खुद ही सोच लेगा उसे क्या करना है। बस उसे समय समय पे गाइड करते रहिए। ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, अगर देखा जाए तो बचपन से उन बच्चों को अगर सभ्यता संस्कार दिए गए होते, उनकी सोच खुद से डेवलप हुई होती, या उनको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला होता, या एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला होता, और उनको बेहतर इंसान बनने के लिए रोज प्रेरित किया गया होता, मोटिवेट किया गया होता, शायद ऐसी घटनाएं नहीं घटती। सबके अलावा अगर समय रहते अपनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, अच्छे गलत का हम निर्णय नहीं ले पाए, फ्यूचर में व्यक्ति के साथ किसी काम का क्या परिणाम होगा, इसको अगर सोच लिया गया होता, इन सब बातों को अगर एनालिसिस कर लिया जाए, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटने से बच सकती हैं। अपने मूल विचारों में भी परिवर्तन लेकर के आइए। अगर लगता है कि हमारे विचारों में बिना परिवर्तन किए भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे समाज में परिवर्तन हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, ये बहुत बड़ी भूल है। मेंटल हेल्थ और इंटरनल चेंजेस से जुड़े और भी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोसाइटी को सच में आप बदलता हुआ देखना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।